हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 2 जुलाई और आज से हस्बैंड के स्कूल शुरू हो चुके हैं। सुबह का टाइम हो रहा था, लगभग सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम था। और सबसे पहले मैं यहाँ इधर की तरफ आ जाती हूँ ग्रिल पे, क्योंकि यहाँ से ना सामने नदी दिखती है और नेचर दिखता है। तो सुबह की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। बाहर जैसे हल्की सुबह अगर बारिश भी होती है ना, बूंदाबांदी, तो सामने बिल्कुल बादल से दिखाई देते हैं पहाड़ों के बीच में। तो ये नज़ारा सुबह सुबह देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सामने आप देख सकते हैं लाइट अभी तक जल रही है। तो छुट्टी का दिन जब होता है तब अगर नींद आ रही होती है थोड़ी देर, ऐसा लगता है कि यार 15-20 मिनट सो जाते हैं। लेकिन जब स्कूल वाला दिन होता है ना, तो अपने आप ही हाउसवाइफ़ के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया 5-10 मिनट का भी, तो फिर खाना नहीं बन पाएगा टाइम पे। तो सबसे पहले तो उठ के मैं यहाँ पे पानी गर्म कर लेती हूँ। सुबह मैं 2 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ, गरम गरम, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी पीती हूँ। और इसी के साथ में मेरे काम भी चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ब्रश कर लिया यहाँ पे, और ब्रश वगैरह करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद, फिर उसके बाद मैंने जो रात को ड्राई फ्रूट्स भिगाए होते हैं वो मैं खा लेती हूँ सुबह सुबह। और मैं यही बोलूँगी, अगर सी सेक्शन डिलीवरी किसी की भी हुई है और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अपना सभी लोग ध्यान रखिए। क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी भले ही आज की डेट में नॉर्मल हो चुकी है, सभी की हो रही है, लेकिन ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से घर के कामों में लग जाते हैं। मतलब 1 महीना रुकते हैं और उसके बाद जैसे ही उन्हें लगता है हम तो ठीक हैं, या फिर ससुराल वाले भी साथ में रहते हैं तो वो लोग कर लेते हैं काम। लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे को तभी देख पाएंगे जब हम खुद ठीक रहेंगे। और ये चीज़ मुझे तब फील हुई जब मैं अब डिलीवरी के बाद बीमार हुई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी मैं। मुझे तभी एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। और हस्बैंड और सास के भरोसे मैंने अपने बच्चे को छोड़ा था। उनको दूध बनाना भी नहीं आता था। उस टाइम पे मैं फॉर्मूला मिल्क पिलाती थी, तो उनको बनाना तक नहीं आता था। तो उन्होंने ना ऐसे ही लिक्विड बनाया, मतलब पानी में बिना मेजरमेंट के उन्होंने बना दिया। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था कि अगर हम खुद ठीक नहीं हैं, एक माँ खुद अगर ठीक नहीं है ना, तो उसके बच्चे का ध्यान माँ से ज़्यादा, मतलब अपने बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख सकता। हस्बैंड भी उस टाइम पर नए नए, मतलब पापा बने थे, उनको भी नहीं पता था कि कैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं। अगर कोई होता साथ में पहले से ही छोटा बच्चा, या उन्होंने देखा होता किसी का भी, बहन का या छोटे भाई का है, तो शायद होता। मतलब हम लोग इतना साथ में नहीं रहे कभी भी, वो लोग वहीं रहे देहरादून और हम लोग यहीं रहे। तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था बच्चों को कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं। और सास को भी, उनको भी ये नहीं था कि किस तरीके से बनाते हैं ये फॉर्मूला मिल्क जो होता है, उन्हें भी नहीं पता था। तो उस दिन मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मुझे कमेंट भी आया था, एक मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे भी इसी वीडियो में बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बाद में कोई भी आपका ध्यान नहीं रखता है। मतलब कोई भी हो, कोई नहीं रखता है। हम खुद, अगर हमारी हेल्थ ठीक है, हमारा शरीर ही काम आता है लास्ट में, कोई किसी के काम नहीं आता है। चाहे कोई भी आपका कितना ही प्यारा रिश्ता क्यों नहीं है, आपका शरीर ही काम आएगा। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद में आपको अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करनी है। मतलब अपनी डाइट में हर एक चीज़ रखिए आप। सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। आप 1 कप दूध पी सकते हो। प्रोटीन तो हमारी डाइट में होना ही चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोटीन खाओ। अगर एग नहीं खा सकते, वैसे एग खाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं खा सकते हैं, वेजिटेरियन है, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो फिर आप पनीर खाइए। उस टाइम पर मैंने पनीर बहुत ज़्यादा खाया था। दाल खाई थी, और दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो दाल खाई थी, ड्राई फ्रूट्स खाए थे। बादाम तो लेने ही लेने हैं ड्राई फ्रूट्स में। तो दूध लेना है 2 टाइम, सुबह भी लेना है और शाम को भी। तो ये तो मैं अभी तक भी करती हूँ, 2 टाइम दूध ज़रूर लेती हूँ। तो इस तरह से ना छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हो तो आप हेल्दी रहोगे। खैर, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज मैं सुबह का काम सारा निपटा चुकी थी, सब्ज़ी वगैरह काट के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। अभी हस्बैंड गए हुए थे नहाने के लिए, फिर वो मंदिर चले जाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, और इतनी देर तक मेरा काम आराम से हो जाता है। मतलब सुबह के टाइम पे ना बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होती है। हाँ, परेशानी मुझे बस तब होती है जब अव्यान उठ जाता है। कभी कभी तो वो 9 बजे तक आराम से सोया रहता है और मेरे काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो वो 7 बजे ही उठ जाता है। अगर थोड़ा सा भी खटर पटर की आवाज़ आ गई ना, तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है।
और फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके साथ काम ही नहीं हो पाते हैं। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी और अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, सारी बना के रख दूँगी कि ये पत्ता गोभी है और बीन्स घर के हैं, आलू भी जो हैं घर के ही हैं। तो ज़्यादातर इसमें ना सब्जियां हमारे यहाँ पे घर की ही होती है, कुछ थोड़ी बहुत होती है जो बाहर की रहती है, वरना सीज़न के टाइम पे अगर है सीज़न तो उस टाइम पर हम घर की ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी खाते हैं। और सब्ज़ी आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बनाई है, क्योंकि सुबह की जो सब्ज़ी रहती है वो दोपहर के लंच के काम आ जाती है, फिर बार बार नहीं बनाना पड़ता है, मतलब बार बार कौन बना के रखेगा, सुबह बन गई तो दोपहर तक काम आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बना ली है और अभी मेरे बाकी के सारे काम रुके हुए हैं। कपड़े धोने के काम तो ऐसे हैं कि चलते ही रहते हैं, सुबह से लेके और रात तक मेरे काम चलते रहते हैं कपड़े धोने का, हर टाइम। बस ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप अपने बेबी को डायपर फ्री रखना चाहते हैं ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खैर मुझे मेहनत की टेंशन नहीं है, मुझे बस टेंशन तब होती है अगर मेरे बेबी पे रैशेस हो जाते। एंड थैंक गॉड कि मैं जब से मतलब मेरा बेबी हुआ है मैंने उसे रैशेस फ्री रखा है, इसी वजह से कि मैं उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ सुबह के टाइम पे। वैसे जब वो हुआ था ना तो 1 महीने तक मैंने उसको रात में भी डायपर नहीं पहनाया था। मैं उठती थी रात को और तब जो है उसको उसके कपड़े बदलती थी, सलवार बदलती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना तो फिर दिक्कत होने लगी थी, फिर वो पूरे ऊपर के कपड़े भी भिगा देता था, इस वजह से मुझे डायपर पहनाने पड़े। तो सब्ज़ी मैं बना चुकी थी, आटा लगाना बाकी रह गया है, थोड़ा सा मैंने दलिया बनाया है और साथ ही मैंने बनाई है चाय। तो जैसे ही हस्बैंड आएंगे फिर मैं उन्हें नाश्ता दे दूँगी। उसके बाद मैं आटा लगा के चली गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, मतलब अंदर की साफ़ सफाई। तो जिस दौरान मैं ये काम करती हूँ ना, हमारे दरवाज़ों पे खटर पटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से अभियान उठ जाता है। और जब वो उठता है तो फिर तो खैर कहने ही क्या है, उसके साथ तो काम हो नहीं पाता है। अगर वो एक बार उठ गया तो सीधे 2 घंटे बाद उसको नींद आती है, तभी सोता है। तो उसके साथ में दिक्कत यही होती है। और सोने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। मैंने अपने वीडियो में बताया था ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगर रोते हैं तो रोने का कारण बस ये नहीं है कि उनको भूख ही लगी है, और वो सोने के लिए भी कर सकता है। मतलब मेरा बेबी तो सोने के लिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसे गोद में लेके घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हस्बैंड आ चुके थे नहा के, और मैंने जो चाय बनाई थी पीने के लिए सुबह की वो मैं ले आई हूँ। तो हम लोग एकदम से सुबह उठ के ही चाय नहीं पीते हैं, कभी कभार होता है अगर मन कर जाता है, नहीं तो सुबह उठ के पहले तो ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी पी लेती हूँ, और हस्बैंड को भी मैं वही देती हूँ। तो बस उसके बाद ही हम लोग चाय वाय पीते हैं। अभी वो नहा के आए हैं तो तब, और मेरा तो ये है कि मैं तो नहाने तभी जाऊँगी जब मेरी मम्मी आएगी, क्योंकि मैं इसको छोड़ के तो मतलब ऐसे नहीं जा सकती। अब ये पलटने भी लगा है और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं पलट के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि एक बार ना मैं थोड़ा सा लेट अंदर पहुंची थी, मुझे पता ही नहीं चला ये उठ गया है। ये उठ के ना रोता नहीं है, सीधे उठेगा चुपके से पलट जाएगा, और पलट पलट के ना ये बिल्कुल बेड के किनारे पे आ जाता है। तो एक दिन मैं बाहर पे ही बैठी हुई थी, बाहर वाले रूम में, और मुझे पता नहीं चला क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं रही थी उठने की बच्चे की, और मैंने बस ऐसे ही देखा अंदर जाके, मैं सोच रही थी देखती हूँ, तो वो ना बेड के किनारे पे आया हुआ था। उस दिन से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं अगर मैं थोड़ा सा भी लेट पहुँचूँ तो वो अंदर गिर जाएगा। तो इसलिए जब मम्मी आती है मैं तभी नहाती हूँ सारा काम निपटा के, और काम मेरे ज़्यादातर अंदर के ही होते हैं। तो जब तक या तो हस्बैंड रहते हैं तब तक मैं करती हूँ सारे काम, उसके बाद मैं ऐसे बाहर भी नहीं आती हूँ उसी के डर से कि वो गिर ना जाए। तो फ़िलहाल हस्बैंड अंदर ही थे और मैं यहाँ बाहर भी साफ़ सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद पोछा लगा दूँगी। तो सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे रहते हैं कि बच्चे के साथ खासकर, आगे पीछे उठो ना उठो, लेकिन बच्चे के साथ अगर सुबह जल्दी नहीं उठे ना तो फिर काम तो आपके सारे दिन भर नहीं होंगे। और ये लोग ये बातें वही समझ सकते हैं जो नई नई मम्मी बनी है। खैर अब जो है ये जर्नी भी बहुत अच्छे से इंजॉय हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत जर्नी है ये, एक प्यारा सा एहसास है। जितना हो सके ये वीडियो आप बनाइए, अपने बेबी के साथ ढेर सारी वीडियोस बनाइए और उन यादों को समेट के रखिए, संजो के रखिए, क्योंकि बाद में यही चीज़ें होती हैं जो आने वाले 5-10 साल में हम लोग बहुत मिस करते हैं, और हम सोचते हैं कि काश हमने उस टाइम पर खूब सारी वीडियो बनाई होती। जैसे मेरी मम्मी भी कहती है कि काश तुम्हारे टाइम पे फ़ोन होता तो बहुत सारी वीडियोस बनाते। उस टाइम पे कहाँ फ़ोन थे, मतलब वीडियो बनाने वाले नहीं थे, ऐसे तो थे लेकिन वीडियो बनाने वाले फ़ोन उस टाइम पर नहीं आते थे। तो बस मैं भी बहुत सारी उसकी वीडियोस बना के रखती हूँ और सेव करके रख देती हूँ।
उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था और अब बस रोटियां बनानी रह गई है। मैंने दोबारा से चाय रखी है क्योंकि हस्बैंड को नाश्ते में चाय बहुत ज़रूरी चाहिए, बिना चाय के वो नाश्ता नहीं करते हैं। तो बाकी का नाश्ता जो था वो मैं बना चुकी थी, बस रोटियां गरम गरम बनाऊंगी और उन्हें दे दूंगी। और जैसे ही मैंने रोटियां बनाई ना, मैंने नाश्ता किया भी नहीं था, इतने में अभियान उठ गया था। तो फिर मुझे नाश्ता करने के लिए मम्मी का इंतज़ार करना पड़ा था। मैं इसको ऐसे भी नहीं छोड़ती हूँ, ये नीचे रहता ही नहीं है। इसको ना इसके पापा ने गोदी की आदत डाल रखी है, बहुत ही बुरी आदत है। मतलब जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, मैं तो यही बोलूँगी, छोटे बच्चों को गोदी की आदत बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। फिर वो बाद में कुछ काम आपको करने नहीं देंगे, ना तो वो साफ़ सफाई करने देंगे, ना खाना बनाने देंगे, यहाँ तक कि आपको खाना खाने भी नहीं देंगे। तो मेरे साथ तो यही दिक्कत है। उसके पापा उसको बस दिन भर घुमाते रहते हैं गोदी में और ख़ुद तो चले जाते हैं वो स्कूल। मतलब इस बात पे ना मैं उनको कई बार बोलती हूँ कि आप तो खुद चले जाते हो स्कूल और पीछे मुझे दिक्कत होती है यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है, उसकी आदत तो छुड़ाई नहीं जा सकती, अब हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मम्मी के आने का टाइम यही होता है 9 बजे के आसपास, और अभी 8 बज रहे थे शायद। तो मैं काम तो वैसे निपटा चुकी थी, कपड़े भी मैं धो चुकी थी। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी और अब जाके मैं यहाँ पर नाश्ता करूँगी आराम से। मुझे और चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, मतलब मैं और कोई भी काम जल्दबाजी में कर लूँ, लेकिन खाना मुझसे जल्दबाजी में नहीं खाया जाता। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर हम खाना बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो खाना कभी भी ऐसे जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। आराम से, इत्मीनान से, एक एक बाइट आराम से खाती हूँ मज़े लेके। उसके बाद दिन भर का मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि दिन में ना हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आ गए थे, अभियान को देखने के लिए आए थे, तो वो लोग आ गए थे। उसके बाद सीधे ही रात के टाइम का वीडियो है। और आज मेरी मम्मी और भाई दोनों यहीं से खाना खा के जाने वाले थे क्योंकि पापा गांव गए हुए हैं और फिर मम्मी यहीं पे रहती है। तो फिर मैंने कहा भाई को भी यहीं पे बुला लेते हैं और यहीं से डिनर करके जाएंगे। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी के कोफ्ते। मैंने वही सिंपल से बेसिक से जो मसाले होते हैं वो सब डाले, थोड़ा सा अजवाइन डाला, कड़ी पत्ता था नहीं वरना कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस धीरे धीरे करके यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया, मतलब कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम मैंने जल्दी ही कर दिया था, मतलब कोफ्ते तलने का फटाफट से 4 बजे के आसपास मैंने ये काम निपटा दिया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे शाम के टाइम पे ज़्यादातर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब बारिश अचानक से ना बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और ऐसे में डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे यहाँ पे तो नदी है, तो इस वजह से मतलब कुछ पता नहीं चलता है ना, कभी कभी घबराहट सी भी होती है। पहले भी बहुत कुछ हो रखा है, तो इसलिए मैं फटाफट से सारी तैयारियां कर रही थी ताकि मम्मी और भाई दोनों टाइम पे चले जाएं अपने घर। और अच्छा रहता है, मतलब टाइम पे खाना वाना खा के ना सब अपने अपने घरों में पहुंच जाए तो सही रहता है। वो लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं, वरना मैं तो कहती हूँ कि कभी बारिश के टाइम पे यहीं रुक जाया करो। तो रुकते नहीं हैं वो लोग क्योंकि नज़दीक ही है, हमारा जो रूम है वो भी नज़दीक है, यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पे है। और फिर वो कहते हैं कि वहाँ भी बंद रखना सही नहीं है, कोई भी नहीं है अगल बगल, तो ठीक नहीं लगता है ना। आजकल तो मतलब घर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इसीलिए वो भी वहीं चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो टाइम पे मैं डिनर की तैयारी कर लूँगी, कोफ्ते तल के रख दूँगी, फिर खाना तो मैं शाम के टाइम पे ही बनाऊँगी। मतलब 6-7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मैंने कोफ्ते बना लिए थे। उसके बाद मैंने रोटियां बनाई और फिर मम्मी और भाई दोनों डिनर करके चले गए थे अपने घर। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था सीधे रात के 10 बजे, क्योंकि रात के टाइम पे 8 से लेके 10 बजे तक हमारे यहाँ पे आजकल 2-4 दिनों से लाइट जा रही है। और यही रीज़न है कि रात को मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, वरना मेरी वीडियो बनाने की इच्छा रहती है कि रात का जो नाइट रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, लाइट ही नहीं रहती तो फिर नहीं कर पाती हूँ। और इस बीच अभियान बहुत ज़्यादा रोता है गर्मी से, तो उसके साथ भी 2 लोग चाहिए होता है। कभी कभी हस्बैंड मार्केट जाते हैं तो फिर अकेले मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर, 2 टमाटर लिए थे और 2 प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया था और टमाटर को मैंने कद्दूकस करके बस ऐसे ही इसमें मैगी मसाला और ये सब डाल के, थोड़ा सा पास्ता मसाला था वो डाल के इसको भून लूँगी और इसकी ग्रेवी बना के, ये देखिए
काफ़ी टेस्टी कोफ्ते बने थे। तो आप लोग भी आ जाइए। अब हमारा डिनर हो रहा है लगभग रात के 10 बजे, जब अभियान थोड़ा सा सो गया था। उसके बाद दोबारा अभियान उठा और अब बज रहे हैं 11, जब वो सोया था दोबारा से। इसके बाद वो फिर रात को दूध पीने के लिए ही उठता है और उसको उसके पापा ही सुलाते हैं। वो मेरे पास तो सोता ही नहीं है, अपने पापा के पास ही सोता है। तो बस यहाँ पर अभी ये दोनों बाप बेटे सोए हुए हैं और खिड़की पे ना जुगनू आए हुए थे, क्योंकि लाइट गई हुई थी, अभी लाइट नहीं है। तो जुगनू आ रखे थे बाहर और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ोन में वो नहीं बन पाई वीडियो, क्योंकि जो नेचुरल वीडियो होती है ना वो फ़ोन में कई बार नहीं बन पाती है अंधेरे में। और बस उसके बाद मैं भी चली गई थी अंदर। ये छोटा वाला फ़ैन हम चला के रखते हैं अभियान के लिए। थोड़ा सा मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं यहाँ पे अपने फेस पे भी लगा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़े से भी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।